साथियों, आज हम बात करेंगे अपने बॉडी के बारे में, यानी शरीर के बारे में। आगमों में, जैन आगमों में शरीर के 5 प्रकार बताए हैं। औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। अब 5 प्रकार का ये जो हमारा शरीर है, यानी 5 प्रकार की ये बॉडी जो है ना, इसको हम मूल 3 प्रकार में सबका समायोजन हो सकता है, सबका समाहित किया जा सकता है। वो 3 प्रकार कौन से हैं? तेजस शरीर यानी इलेक्ट्रिकल बॉडी, और कारण शरीर यानी कैजुअल बॉडी, और कार्य शरीर यानी इफेक्ट बॉडी, और फिजिकल बॉडी। दोनों नाम है उसके, इफेक्ट बॉडी और फिजिकल बॉडी। और कैजुअल बॉडी है कारण शरीर, यानी कि कार्मण शरीर। और तीसरा है इलेक्ट्रिकल बॉडी, तेजस शरीर। आत्मा के साथ हमेशा रहता है, वो है तेजस शरीर। ये 3 जो है ना, जिसे मैंने 3 नाम बताया आपको, तेजस, कारण यानी कार्मण शरीर, और तीसरा जो हमारी बॉडी जो दिखाई देती है, विजिबल बॉडी यानी फिजिकल बॉडी यानी मटेरियल बॉडी। तो ये जो तीसरी है, ये तो है स्थूल दिखने वाली। और जो तेजस और कार्मण जो 2 हैं ना, वो इनविजिबल हैं, यानी सूक्ष्म शरीर हैं। वो स्थूल शरीर नहीं है, फिजिकल बॉडी जैसे विजिबल नहीं होते हैं। वो सूक्ष्म शरीर हैं दोनों, तेजस और कार्मण, जिसे इलेक्ट्रिकल बॉडी और कैजुअल बॉडी भी कहते हैं। अब कैजुअल बॉडी जो है ना, वो स्पिरिचुअल बॉडी भी कहलाती है, और उसी को हम कारण शरीर और कार्मण शरीर भी कहते हैं। और वो कैसे बनती है? वो बनती है चार्ज और डिस्चार्ज से बनती है। समझ गए आप? यानी जो कुछ भी हम यानी जीवात्मा जो कुछ भी भाव करता है, कर्म परमाणुओं का चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है, यानी पूरण और गलन होता रहता है। कर्म परमाणु आते हैं और नष्ट होते हैं, यानी चय उपचय होता जाता है, उनका पूरण और गलन होता जाता है, और उससे वो बनता है कार्मण शरीर। ठीक है? तो वो ही सूक्ष्म शरीर कहलाता है, और तेजस शरीर भी सूक्ष्म शरीर कहलाता है। तो जब भी माता की नई योनि में, नए गर्भ में आत्मा जाने की तैयारी करती है ना, एक जन्म को छोड़कर दूसरे जन्म के अंदर जाने के लिए, तो वहाँ माता की नई योनि का निर्माण उस कार्मण शरीर के ही अकॉर्डिंग होता है। आज का साइंस, आज के साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट ये मान रहे हैं कि पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, जो आनुवांशिक गुण होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही नया शरीर मिलता है। मान रहे हैं, और अभी और भी मानेंगे आगे। जो जैन शास्त्रों में आया है वर्णन, वो आज साइंस उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, रिसर्च कर रही है, और फिर उसको लगता है हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है, और फिर उसको मानती है। जैसे कि जो वैज्ञानिक पहले नहीं मानते थे कि वनस्पति में भी, पेड़ पौधों में भी जीव होता है, हमारे जैसी आत्मा होती है, हमारे जैसा सुख दुख का संवेदन होता है, नहीं मानते थे, वो अब 500 साल से लगभग मानने लगे हैं। इसी तरह से और बहुत सारी बातें आज स्थापित हो चुकी हैं, उनको माना जा चुका है, और भी आगे मानी जाएंगी, क्योंकि साइंस अभी रिसर्चेज में है। उसका एक्सपेरिमेंट करके फिर उस चीज़ को वो मतलब स्टाम्प लगाती है, पहले नहीं लगाता। तो ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ बॉडी के बारे में, साइंस भी आज ये मानती है कि जो कोड होता है कार्मण शरीर को, वो क्या कहते हैं? कोड कहते हैं, स्पिरिचुअल कोड कहते हैं। और हर इंसान का, यानी इंसान तो छोड़ो, हर प्राणी का
जिसने भी जन्म लिया है, जो भी जीवधारी है, हर प्राणी का, उसमें पशु पक्षी आ गए, वनस्पति के जीव आ गए, हवा के जीव आ गए, पानी के जीव आ गए, अग्नि के जीव आ गए, सब आ गए उसके अंदर। तो हर जीवधारी, हर प्राणी, उसका जो शरीर होता है, जो उसको मिलता है, वो किसके अकॉर्डिंग मिलता है? कैजुअल बॉडी के अकॉर्डिंग मिलता है। जैसा उसका कार्बन शरीर होता है, उसके कोड के अनुसार मिलता है। अब ये हमने बहुत बार पढ़ा है, सुना है, वो कोड क्या है वो हम नहीं समझ पाते। आज मैं आपको उस कोड की बात बताऊंगी। कोड क्या है? कार्बन शरीर अनेकों प्रकार का है। जितने प्रकार के प्राणी उतने प्रकार का कार्बन शरीर, कार्बन कोड। तो वो कोड जो है, माँ का गर्भ ही है कैसा होता है, उसमें ही इतनी पावर होती है, उसमें ही इतनी ताकत होती है कि वो उस कोड को डिकोड करने की पावर वो माँ के गर्भ में ही होती है और कहीं नहीं होती। टीवी उसे पिक्चर्स और साउंड में डिकोड कर देता है ना, जैसे टीवी किसी भी घटना को पिक्चर्स में डिकोड करता है, साउंड में डिकोड करता है, और उसका स्पीकर जो है, उसका प्रेजेंटेशन वो डिकोड करता है। तो इसी प्रकार माँ का गर्भ जो है ना, वो बच्चे की क्वालिटी को डिकोड करता है। हर समय कोई ना कोई मरता जन्मता रहता है, और जो मरना और जन्म लेना जो भी आत्माएं होती हैं, वो किसी भी गुणस्थान वाली हो सकती हैं। गुणस्थान यानी आत्मा की अनेकों प्रकार की स्टेजेस हैं, अनेकों प्रकार के लेवल हैं अकॉर्डिंग टू द प्योरिटी। तो शुद्धता के अनुसार आत्मा के बहुत सारे लेवल्स होते हैं, तो उसमें कोई ना कोई किसी भी लेवल की कोई आत्मा हो सकती है। तो अनेक गर्भ होते हैं। तो आत्मा का एक कोड अपने अकॉर्डिंग जो शरीर धारण करता है, तो बहुत सारे कोड जो हैं, उन कोड्स में वो खोजता है, और जहाँ उस कोड की फ्रिक्वेंसी जो है ना सिमिलर मिल जाती है, एक जैसी मिल जाती है, और उसी में वो एंटर कर लेता है। ये कार्बन शरीर की बात है, जिसको कि हम कैजुअल बॉडी कहते हैं, और उसको हम स्पिरिचुअल बॉडी भी कहते हैं। तो आज का साइंस, आज का बायोलॉजिस्ट, आज का जो है ना वैज्ञानिक इस चीज़ को मान रहा है। तो वो कहते हैं कि कुछ तो गुण आते हैं जो पेरेंट्स से आते हैं, अपने मतलब पूर्वजों से, माता पिता से और दूसरे पूर्वजों से ट्रांसफ़र होके आते हैं, वो कार्बन शरीर में होते हैं। और कुछ संस्कार होते हैं जो व्यक्तित्व, बुद्धि और कई तरह की दूसरी क्वालिटीज़ को अपने अंदर वो उसमें इकट्ठा कर लेता है वो कोड। और कोड कैसा? कोड, हाँ, मैं आपको कोड की ही बात बता रही हूँ। हाँ, आती हूँ अपनी बात पर। तो कोड जो है, किसे कहते हैं कोड? आपने ग्रामोफोन के रिकॉर्ड्स देखे होंगे। अब तो ग्रामोफोन नहीं चलता, आजकल तो डीवीडी और कई तरह के सीडी वगैरह चलते हैं, लेकिन सब में सिस्टम तो वही होता है। तो कोई गाना है, कोई सॉन्ग है, तो वो कैसे उस सीडी में आ जाता है? जब वो गाया जाता है तो रिकॉर्ड कैसे हो जाता है? वो आवाज़ बाद में सुनाई कैसे दी जाती है? तो वो एक कोड होता है। तो वो कोड, उसकी बात बताती हूँ तो हमें समझ आ जाएगा कि हमारा जो है ये कार्बन शरीर का कोड कैसा होता है। तो देखिए, वेव्स के रूप में सब कुछ उसमें इकट्ठा होता जाता है। वेव्स के रूप में क्या होता है, जब कोई सॉन्ग, कोई साउंड वो उसमें टेप की जाती है, उसमें रिकॉर्ड की जाती है, तो क्या होता है, वेव के रूप में, साउंड वेव के रूप में इलेक्ट्रिक सिंबल्स वो उसमें निशान बन जाते हैं, सिंबल्स बन जाते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं, वो उसमें चिन्ह बन जाते हैं उसके ऊपर, ठीक है। और उसको कहते हैं ग्रुप्स। ग्रुप्स यानी खांचे, खांचे जैसे वो बन जाते हैं। और वो खांचे अलग अलग टाइप के होते हैं, क्योंकि सिग्नल्स अलग अलग होते हैं, एक जैसे तो सारे नहीं होते ना, तो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो वो उस तरह से ग्रुप्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अब सामान्य रूप से देखने में तो सारे ग्रुप्स, वो खांचे एक जैसे दिखेंगे, पर उनमें अंतर होता है। हर खांचा अलग साउंड को बताता है।
जो उसका स्पेशलिस्ट होता है, जो उसका जानकार होता है, उसे समझ आता है कि वो ग्रुप्स, कौन सा ग्रुप क्या बता रहा है, कौन सा खांचा क्या सूचना दे रहा है, कौन से साउंड की सूचना दे रहा है। तो इस तरह से वो ग्रुप्स बन जाते हैं जब रिकॉर्ड किया जाता है, तो खांचे बन जाते हैं। फिर क्या होता है, स्पीकर में जब उसे डालते हैं ना, तो फिर से वो गाने के रूप में, साउंड के रूप में सुनाई देने लगता है। तो कैसे वो हवा में रेडियो सिग्नल्स जो है ना, वो बन जाते हैं। और वो रेडियो सिग्नल्स जो बन जाते हैं हमें दिखते नहीं हैं, इनविजिबल होते हैं वो, क्योंकि माइक्रोवेव्स होती हैं। वो जो वेव्स होती है ना साउंड की, वो माइक्रोवेव साउंड होती है, तो वो बहुत सूक्ष्म होती है, इनविजिबल होती है। तो उस तरह से वो बन जाते हैं। और जब वापस वो शरीर धारण करता है ना, वो जीव नया शरीर जब धारण करता है, तो उसमें जो वो ग्रुप्स बने हुए हैं ना, जो वो कोड बना हुआ है, वो कोड माँ के गर्भ में आके डिकोड हो जाता है। समझ गए आप? यानी उसका जो है ना पूरा का पूरा विस्तार, डिटेल पूरा उसमें आ जाता है, और उसके अकॉर्डिंग बॉडी बनती है, उसके अकॉर्डिंग सुंदरता या कुरूपता, बुद्धि और क्या दूसरा, मूर्खता, हाँ, बुद्धिमान या मूर्ख, और गोरा या काला या लंबा या छोटा, कैसा उसका आकार बनेगा, कैसा उसका आँख बनेगी, कैसे उसकी कौन सी इंद्रिय किस प्रकार की बनेगी, कौन सा अंग शरीर का कैसा बनेगा, वो सारा का सारा, कैसी उसकी संस्कार की दिशा बनेगी, कैसे उसका सोच बनेगा, कैसे उसका आउटलुक बनेगा, कैसे उसका अंदर का जो है ना वो समझने का ढंग, किसी वस्तुओं को टैकल करने का ढंग, उसका बिहेव, उसके अंदर की मॉरलिटी, सब कुछ उस कोड के अकॉर्डिंग उस प्राणी में बनती जाती है, क्योंकि माँ का गर्भ ही उस कार्बन कोड को डिकोड करता है। तो आप देखेंगे, आपके सामने वो चित्र बना, शायद आपको दिख रहा होगा, तो उसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो हैं वो किस तरह से उनके साथ में वेव्स कैसे मिक्सअप होती हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में साउंड वेव्स किस तरह से मिक्सअप होती हैं, और वो कोड के अंदर किस तरह से रहता है, उसका थोड़ा सा मैंने रफ एक पिक्चर बनाने के साथ साथ बताने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में साउंड वेव्स के सिग्नल्स कैसे मिक्सअप होते हैं और उसको कैसे डिकोड होता है। तो डिकोड तो वो दिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो माँ के गर्भ में ही वो ताकत है जो उसको कोड को डिकोड करती है। तो बात ऐसी है कि जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं ना, कार्बन शरीर की बात, कार्बन शरीर की जो बात कह रहे हैं हमारे शास्त्र, कि वो एक कोड होता है, पहले से निर्धारित होता है पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी बनती है। यानी बॉडी के अंदर हर चीज़, जाति, कुल, इंद्रियां और बुद्धि, और क्या कहते हैं उसका, हमारे भाव, लेशा, और इंद्रियों की शक्ति, शरीर की आकार, प्रकार, सहनन, संस्थान, और वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, सब कुछ बनता है, उसी के अकॉर्डिंग बनता है। तो यानी पूरा का पूरा जो हमारा नाम कर्म है, नाम कर्म के साथ साथ दूसरे कर्म भी, उसके अंदर वो दूसरे कर्मों वाली सारी वो भी एबिलिटी होती है उनको डिकोड करने की, लेकिन सबसे ज़्यादा डिकोड नाम कर्म, क्योंकि शरीर की बनावट से संबंध नाम कर्म ज़्यादा रखता है। तो नाम कर्म के मतलब कोड को डिकोड करना पूरा का पूरा वो माँ का गर्भ ही करता है। और वो कार्बन शरीर, जिसे आज की भाषा में कैजुअल बॉडी कहते हैं, बायोलॉजिकल बॉडी भी कह देते हैं उसको। तो मटेरियल बॉडी और बायोलॉजिकल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी, ये अलग अलग प्रकार के हैं, और इनमें दोनों अलग अलग प्रकार के कोड्स हैं, थोड़े थोड़े एक दूसरे से मिलते भी हैं, थोड़े और डिफर भी हैं। तो शरीर की जो फिज़िकल और बायोलॉजिकल क्रिएशन होती है वो पूर्व जन्म के संस्कारों और कर्मों के द्वारा डिक्लेयर की जाती है, और आज वैज्ञानिक और डॉक्टर भी इस चीज़ को मान रहे हैं। पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, ठीक है, वही शरीर तो दोबारा नहीं मिल रहा है,
दोबारा वही एक जैसा शरीर नहीं मिलता है, पर आनुवांशिक रूप से पुराने गुण, पुराने जो क्वालिटीज़ हैं वो नए शरीर में भी आ जाते हैं और वो पूर्वजों के संस्कार उसकी संतान में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ऐसा मानते हैं। और पूरा का पूरा जेनेटिक साइंस इस पर, जेनेटिक और दूसरा, हाँ, दूसरा जो एक और जेनेटिक के बाद दूसरा जो एक पैराजेनेटिक, वो दोनों साइंस आज इसकी मतलब साक्षी देती हैं, आज इसकी पूरी की पूरी प्रूफ देती हैं इस बात का कि जैन शास्त्रों में जो कुछ कार्बन शरीर की बात आई है, जो कुछ नामकरण की बात आई है, कार्बन शरीर के अकॉर्डिंग जो नामकरण अपना सारा का सारा रिजल्ट दिखाता है एक नए बॉडी के रूप में, तो वो सारी बातें किस हद तक सही हैं। तो दोस्तों, हमारा जो शरीर जो हमें मिलता है वो आज जो हम कर रहे हैं, आज जो हमारा पूर्ण हो रहा है और जो हमारा चार्ज हो रहा है, आज जो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग वो हमारा डिस्चार्ज होता है टाइम टू टाइम, मतलब चार्ज और डिस्चार्ज दोनों चलते रहते हैं साथ साथ, और उसी के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ मिलता है, शरीर भी, संस्कार भी, सोच भी, और हमारा सुंदरता वगैरह हर चीज़ हमें उसके अकॉर्डिंग मिलती है। तो हम कार्बन शरीर को समझें और फिज़िकल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी जिसे हम सोल कहते हैं, और दोनों के कोड अलग अलग होते हैं, मटेरियल बॉडी के कोड अलग अलग तो होते हैं। तो तेजस शरीर जो है, जो हमारा एनर्जी बॉडी है, वो कार्बन शरीर को ऊर्जा देता है। दोनों साथ साथ रहते हैं हमेशा, यानी मोक्ष होने से पहले तक ये दोनों शरीर साथ में रहते हैं। और तेजस शरीर जो कि ऊर्जा का रूप है, तो वो शरीर हमारे कार्बन शरीर को भी ऊर्जा देता है, और स्थूल शरीर को भी, जो तीसरा स्थूल शरीर है, यानी जिसको हमने विजिबल बॉडी कहा है, मटेरियल बॉडी कहा है, उसको भी तेजस शरीर जो है ना वो पावर देता है, शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। तो हमारी बॉडी जो है उसको हम अच्छा बनाना चाहते हैं, आगे के लिए हमारी बॉडी हमको अच्छी मिले, सुंदर मिले, सब कार्य करने योग्य हमको बॉडी मिले, उसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है ना, समझ गए ना मेरी बात? अच्छा करेंगे